हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम ह्यूमैनिटीज ग्रुप, जिसको आप आर्ट्स ग्रुप भी कहते हैं, इसका इकोनॉमिक्स पेपर 2022 का डिस्कस कर रहा हूँ। आज के पेपर के अंदर मैं ये 2022 के पेपर को प्रॉपर सॉल्व करूंगा, क्योंकि 2022 का पेपर रेगुलर पैटर्न के लिहाज से एक डिफरेंट पेपर था, क्योंकि इसमें मार्क्स की स्कीम चेंज कर दी गई थी। तो इसलिए बेटा ये पेपर आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है, समझना है और फिर अपनी स्टडी जो है उसको उस लिहाज से करना है। सेकंड ये कि बहुत सारे जो ह्यूमैनिटीज की जो फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं, जब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में इकोनॉमिक सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो फिर वो स्टडी के लिए उनको बहुत सारा जो कंटेंट है वो एप्रोप्रिएट कंटेंट उनको नहीं मिल रहा होता, वो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो आपकी परेशानी को नजर रखते हुए मैंने ये सॉल्व पेपर तैयार किया है। ये पहला सीरीज है 2022 का। इसके बाद आपको अगले जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें 2023, 2024 और 2025 के सॉल्व पास पेपर जो कि बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को और इस पास पेपर को अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा, ताकि आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए। सबसे पहला जो सेक्शन था उसमें सेक्शन ए के अंदर ये 40 मार्क्स के एमसीक्यूज पेपर में आए थे, क्योंकि आपको बताया मैंने कि ये पैटर्न बहुत डिफरेंट था। और ये 40 जो पार्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, 40 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने थे। ये सारे इन तमाम एमसीक्यूज को मैंने एप्रोप्रिएट आंसर के साथ यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है। इसके साथ साथ इसकी जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो ये पास पेपर की पूरी सीरीज, जिसमें 2022 से लेकर 2025 तक के तमाम पेपर बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से सॉल्व मिलेंगे, वो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी भी इसमें जो है 40 मार्क्स था। सेक्शन बी के अंदर दो पार्ट होते हैं, माइक्रो के 20 मार्क्स और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के 20 मार्क्स। माइक्रो में सबसे पहले आपको 4 सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे पहला सवाल था, राइट द मेन पॉइंट ऑफ मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी डेफिनेशन मौजूद है। इसके बाद अगला सवाल था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, वो डिफाइन कर दिया आपने। इसके बाद स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंशिएट था, वो डिफाइन कर दिया आपने। इसके बाद प्रोडक्शन क्या है उसको डिफाइन करना था, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे भी डिफाइन करना था। इसके बाद अगला सवाल था, स्टेट द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न के जो लॉ है उसको स्टेट करना था। इसके बाद सवाल था, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस करना था, वो डिफरेंस यहाँ मौजूद है उसकी डायग्राम के साथ। पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के पोर्शन के अंदर आपको 4 सवाल के जवाब करने थे। पहला सवाल के जो था जवाब था वो था ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन आंसर के जवाब देने थे, जो कि पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का पोर्शन था। इसके अंदर पहला सवाल था कि आपको 5 ऑब्जेक्टिव बताने थे इकोनॉमिक प्लानिंग के। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन था कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है पाकिस्तान में उसकी प्रॉब्लम्स क्या है वो हाईलाइट करनी थी। इसके बाद सवाल पूछा गया था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है पाकिस्तान में उसकी क्या अहमियत है, वो ब्रीफली आपने कुछ पॉइंट डिस्कस करने थे। इसके साथ साथ था अगला सवाल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान की मेजर, वो लिस्ट डाउन करनी थी। इसके बाद था कि मेन एनर्जी रिसोर्सेज पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। अगला सवाल था कि लो पर कैपिटा पाकिस्तान में क्यों है, उसके रीजंस क्या है, वो रीजन बताने थे आपको। इसके बाद डिटेल इनके सेक्शन सी स्टार्ट हुआ था। सेक्शन सी 20 मार्क्स का था, जिसमें 10 मार्क्स थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के और 10 मार्क्स है पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के। सेक्शन सी में पहला सवाल था आपसे कि आपने एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उसकी डायग्राम और उसके टेबल की वजह से उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसकी असम्पशन भी डिफाइन करनी है। तो ये आपने लॉ डिफाइन कर दिया, इसको लॉ को आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये टेबल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद इसकी असम्पशन और एक्सेप्शन भी आपने लिख दी। तो ये सवाल मुकम्मल हुआ था यहाँ पर। अगला सवाल था, व्हाट इज मीन बाय मोबिलिटी ऑफ लेबर, और इसके साथ साथ उसकी जो काइंड्स हैं और उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर बता देते हैं। तमाम यहाँ पे डेटा यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमिक्स की बात करें तो 10 नंबर के जवाब के अंदर आपके पास सवाल था, डिस्कस द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान, और आपको जो इस प्रॉब्लम्स की जो मेजर्स थे, रेमेडीज थी, वो आपने उसको बतानी थी। तो ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर दी। इसके बाद इसकी जो रेमेडीज हैं वो भी आपने हाईलाइट कर दी। अगला सवाल था, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका जो जवाब है वो प्रॉपर जवाब यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है।